स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पीरियोडिक टेबल की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इस सीरीज में हम ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में वेरी करती है। और अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से प्ले लिस्ट में जाके उन सभी के वीडियोस जो है आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सो आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टडी किया था और आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस क्या होता है? अफिनिटी मींस क्या होता है? लविंग नेचर। लविंग नेचर, अफिनिटी इट मींस लविंग नेचर। और जब किसी इलेक्ट्रॉन का लविंग नेचर होता है मींस क्या होता है? देखो जैसे कि अगर मान के चलो ये न्यूक्लियस है, क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? इसके शेल्स है, उन शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये इलेक्ट्रॉन का या तो इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ एक अफिनिटी हो सकती है, या फिर ये तो ऑलरेडी वो उसी के एटम में है तो उसके साथ में अफिनिटी तो रहेगी ही रहेगी। बट जब क्या होता है कि जब आप कोई बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आता है और इस बाहर से इलेक्ट्रॉन की जो अफिनिटी रहती है तब उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, चलो अब हम इसकी प्रॉपरली डेफिनेशन समझते हैं और ये देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका किस तरीके से वेरिएशन होता है और हम इसको किस तरीके से क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। अब देखो जरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए क्या रहेगा कि उसकी अफिनिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ज्यादा रहेगी। इट मींस हम क्या करने जा रहे हैं? हम जो है एक इलेक्ट्रॉन अगर उस एटम में ऐड करने जाते हैं, हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन उस एटम में ऐड करने जाते हैं। जैसे कि हमने कौन सा लिया एटम? वो जैसे हमने पहले भी बोला था, कौन कौन से हो सकते हैं वो एटम? या तो आइसोलेटेड हो सकता है, ठीक है, या फिर वो एटम कैसे हो सकता है? गैशियस हो सकता है। गैशियस आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड इट मींस क्या होगा? अकेला जब वो खड़ा रहता है। तो क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है तो अकेले की ही करनी है, इसीलिए हमने कहा आइसोलेटेड। और गैशियस क्यों कह रहे हैं? गैशियस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन नहीं रहेगा। तो हमने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कहाँ कर रहे हैं? देखो हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? ऐसे न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे एटम के अंदर जो कि आइसोलेटेड भी है और साथ में गैशियस भी है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हो आप? जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, क्या कर रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हो तो उसमें से क्या होती है? कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्या हो रही है यहाँ पर? आफ्टर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड होगी। और जब कोई एनर्जी रिलीज्ड होती है, जब कोई एनर्जी रिलीज्ड होती है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, तो चलो अब हम इस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की प्रॉपरली डेफिनेशन समझते हैं। तो हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस क्या? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एनर्जी released when an electron added into isolated gaseous atom। isolated गैशियस एटम। तो हमने क्या किया है कि एक आइसोलेटेड गैशियस एटम के अंदर ही हमने उस इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। और जब हम उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो उसमें से क्या हो रही है? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या स्टडी किया था? हमने ये स्टडी किया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन अंदर था, उसको बाहर निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत थी। ठीक है, उस एनर्जी की हमें जरूरत थी तो हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की थी। यहां पर क्या हो रहा है? जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। देखो इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि अगर ये कोई एटम है, ठीक है, ये एटम ने क्या किया है? अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? M निगेटिव बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। और जब ये एनायन बनेगा तब इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज्ड हो रही है। यहां पर एनर्जी रिलीज्ड हो रही है। ठीक है, तो इस एनर्जी रिलीज्ड को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ में ही
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ में कुछ एक और टर्म यूज होता है और वो टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या टर्म है वो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो अभी हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम यूजुअली ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखा जाता है या हम बहुत बार देखेंगे आपको इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी सेम ही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में डिफरेंस क्या है। जब साइंटिस्ट लोगों ने जब इसको प्रॉपरली देखा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तब उनको डिफरेंस जो था वो इतना कम मिला है कि उसको उन्होंने नेग्लिजिबल मान लिया, निग्लेक्ट कर दिया। अब जब इन्होंने इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस बताया कि भाई EA जो होता है, EA इज इक्वल टू माइनस डेल एच EG। तो इन दोनों के सिर्फ और सिर्फ साइन में ही डिफरेंस रहेगा, इन दोनों के सिर्फ साइन में डिफरेंस रहेगा, एक्चुअल में इनके वैल्यूज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो साइन में भी डिफरेंस क्यों आया है वो मैं आपको समझाती हूँ। साइन में डिफरेंस इसीलिए आया है क्योंकि डेल्टा एच मतलब क्या है, ये एंथैल्पी है। तो क्या होगा, कोई भी रिएक्शन जो होगी तो या तो एनर्जी, एंथैल्पी मींस क्या है, ये एनर्जी है। तो हम ये कहते हैं कि या तो ये एनर्जी रिलीज्ड होगी, या तो क्या होगी, ये रिलीज्ड होगी, या तो फिर एब्जॉर्ब्ड होगी। ठीक है, जब भी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है तब हम इसको कहते हैं, एब्जॉर्ब मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक हो गया है। रिलीज मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हो गया। और जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं, जब भी कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन रहती है तब उसके लिए पॉजिटिव साइन करते हैं। और इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ये पॉजिटिव साइन आता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में या फिर डेल्टा एच में हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इसका नेगेटिव साइन आता है। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। तो जो भी मैं इस लेक्चर में बताऊंगी तब मैं हमेशा वर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ही बोलूंगी, तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ में। तो हमने क्या देखा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और साथ में चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले कहा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब भी आप कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो किसी भी एटम में तो उस वक्त पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड होती है। और वो जो एनर्जी रिलीज्ड होती है उसे हमने कहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पर हमने स्टडी कर लिया है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये इज इक्वल टू माइनस डेल्टा HEG। इट मीन्स वहां पर सिर्फ सिग्नेचर का उनके साइन का डिफरेंस है। ओके, सो स्टूडेंट आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और वो है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी स्टडी किया था, अब देखते हैं हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास में कोई एटम है, उस एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो ये एटम क्या बन जाएगा, M नेगेटिव बनेगा। और जो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो रहेगी वो पॉजिटिव ही होगी। क्यों पॉजिटिव रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, एनर्जी जो है वो रिलीज्ड हुई है। यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज्ड हुई है, इसीलिए हमने कहा कि भाई उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब देखो यहाँ पर M नेगेटिव है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करो। जब आप एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो ये क्या बन जाएगा, M2 नेगेटिव। बट थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर हमने कहा कि हमने वो ऑलरेडी खुद क्या है, वो एक एनायन है, ये खुद एक एनायन है, उसमें आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन का साइन भी क्या है, नेगेटिव साइन है। तो क्या होता है कि जब एक ऑलरेडी नेगेटिव आयन में आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो वो तो इतना इजी तो हो नहीं पाएगा, वहां पर रिपल्शन होना सबसे ज्यादा पॉसिबल रहता है। और इसीलिए इस सिचुएशन में हमें ये देखना पड़ता है कि उसको वो जो एनर्जी रिलीज तो करता नहीं है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसको देनी पड़ती है। और इसीलिए इसको जो सेकंड जो ये A1 हो गया, ये A2 होता है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रहती है ये ऑलवेज निगेटिव होती है। क्या होती है, ये ऑलवेज निगेटिव। अब हमने क्या कहा और हमने क्या कहेंगे, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जनरली हम यूज करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम।
मोस्ट ऑफ द टाइम, और जनरली ये पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है ऑलवेज नेगेटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो रहेगी वो हमेशा ही क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी, वो इसीलिए नेगेटिव होगी क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी जाके वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है। ओके, एक और सिचुएशन ले लो, प्लस एक नेगेटिव किया हमने, तो मतलब एक ऑलरेडी उसके पास में 2 नेगेटिव चार्ज है, फिर भी आप एक इलेक्ट्रॉन को प्लस कर रहे हो, तो ये बन जाता है 3 नेगेटिव में। फिर से कंडीशन वही है कि भाई वो इतने इजीली तो बनेगा नहीं, फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको इसका जब देखता है तो उसको और निगेटिव वैल्यू और ज्यादा एनर्जी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वो जनरली पॉजिटिव आती है क्योंकि उस टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। बट जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो या फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अब इसको आप कोरिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ में कोरिलेट कैसे करना है, जैसे देखो हमने क्या कहा कि भाई डेल्टा ई जो एच Eg जो है ये एक्चुअल में कैसे होता है, माइनस होता है किसका, Ea का। ये इसका रिलेशन है। तो अब देखो यहाँ पर इसके ऑपोजिट में जाएगा ये, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो डेल्टा एच Eg यहाँ पर कैसे रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पर कैसे रहेगा, डेल्टा एच Eg ये जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, Eg ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इनकी वैल्यूज नंबर जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, ओनली डिफरेंस इन देयर साइन। सो आपने यहाँ पर ये स्टडी किया कि इसे कहते हैं हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव क्यों होती है, नेगेटिव क्यों होती है, ये भी हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस है, जैसे कि आप मान के चलो अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया है कि भाई m प्लस हम, जैसे कि आप मान के चलो यहाँ पर ये सेम ही है ना, हमने एक एटम ले लिया, ए एटम लिया, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये ए नेगेटिव बन गया। और इसकी इलेक्ट्रॉन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, सेकंड जो दिया है उन्होंने ए नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये बना देगा A2 नेगेटिव। और अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई इनकी जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी रहेगी, और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की जगह हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो रहेगी, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रेटर देन 0 आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, लेस देन 0 आएगी, या इज इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, तो अब हम कैसे समझेंगे, देखो हम ये समझेंगे कि जब पहली क्या होती है, पॉजिटिव होती है, दूसरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर क्या आंसर आने वाला है, नेगेटिव। तो हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए क्या होगी, वो हमेशा लेस देन 0 होगी। तो हम ये कहेंगे कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब हम देखते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव क्यों रहती है, क्योंकि ये सेकेंड और थर्ड सिचुएशन में हमें उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि फर्स्ट पॉजिटिव होते हुए भी वो पॉजिटिव नहीं रहता है, उसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वर्क करती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। सो हम यहां देख रहे थे एटॉमिक साइज। अब देखो एटॉमिक साइज क्या होता है, अगर किसी एटम का साइज बड़ा रहा या फिर किसी एटम का साइज छोटा रहा तो क्या होगा कि अगर साइज बड़ा होने की वजह से उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन कैसे होगा, कम होगा। और इसीलिए अगर अट्रैक्शन कम होगा तो जो एनर्जी जो रिलीज करेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी भी कैसे होगी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। जबकि जब साइज छोटा रहता है तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो हम क्या कहेंगे, मोर एनर्जी कैन रिलीज। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई एटॉमिक साइज जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। कैसे रहता है, साइज इसका छोटा होना चाहिए, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा इसमें कि भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है उसके साइज से। साइज इट मींस कैसे, अगर साइज छोटा तो मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, उसकी छोटी हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्या रहता है कि जितना कम अट्रैक्शन रहे उतनी एनर्जी कम रिलीज होगी। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट इसी काम कि किस तरीके से वर्क करता है। दूसरा वर्क करता है ये अपॉन न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज पे ये कैसे वर्क करता है, देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो रहती है, मैं पहले बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। अब कैसे प्रोपोर्शनल रहती है, चलो समझते हैं इसको। अगर मान के चलो यहाँ पर दो न्यूक्लियर चार्ज है और यहाँ पर दो से ज्यादा है या उससे भी ज्यादा है, तो क्या रहेगा, न्यूक्लियस के पास पावर ज्यादा है। अगर न्यूक्लियस के पास में पावर ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मोर एनर्जी रिलीज होगी। तो हम ये कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो रहती है वो न्यूक्लियर चार्ज से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। अब ये सिर्फ ये दो ही फैक्टर्स नहीं, अभी हम यहाँ पर थर्ड फैक्टर भी स्टडी करते हैं। और थर्ड फैक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा फैक्टर है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है तो इस फैक्टर में हमने क्या देखा है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर में हम ये स्टडी करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम किस किस सिचुएशन में स्टेबल मानते हैं, या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए या फिर हम क्या कहेंगे कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए या फिर कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। हाफ और कंप्लीटली फिल्ड हम कैसे बताते हैं, जैसे अगर P में 3 हो, D में 5 हो, F में 7 हो, क्योंकि हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, देखो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, तो ये क्या हुआ, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप कंप्लीटली फिल्ड में जाओगे तो ये D 10 आ जाएगा, F क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और P कितना आएगा, P जो आएगा वो हो जाएगा 6। तो इस तरीके से जब ये इस हो जाएगा तो आप मान के चलो इसमें क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली अरेंज्ड रहते हैं। अब जब कोई प्रॉपरली अरेंज्ड है, इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा। और इसी सिचुएशन में इन सब की जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कंसिडर किया जाता है ऑलमोस्ट जीरो। इसमें किसमें कंसिडर करते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को ऑलमोस्ट जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है। या इट मींस इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो। अब जीरो क्यों होगी ऑलमोस्ट, वो हम बता सकते हैं, हम सिंपल सा कहेंगे कि भाई इनकी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, इनको कोई भी इलेक्ट्रॉन देना उतना इजी नहीं होगा, और जब हम उसको इलेक्ट्रॉन ऐड भी करेंगे तो सबसे पहले तो वो लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें ये बहुत मेन पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो रहेगी। अब हम देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट हम ये देखते हैं कि भाई वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं हम पीरियोडिक टेबल में ये किस तरीके से वेरी करता है। अब फर्स्ट जो हम आते हैं अलोंग अ पीरियड। अब जब आप अलोंग अ पीरियड आ रहे हो, अलोंग अ पीरियड मीन्स कहां से कहां तक आ रहे हो आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हो। तो हम जब लेफ्ट टू राइट आएंगे तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इनका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब इंक्रीज होती है तो हम ये कहेंगे कि भाई जब आप यहां से यहां तक जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम अलोंग ग्रुप। अलोंग ग्रुप क्या होता है, अलोंग ग्रुप इट मीन्स टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। अब जब टॉप टू बॉटम हम जब आ रहे हैं तब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर एटॉमिक साइज जो है, इसका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इनके नीचे जाते ही क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इनको जब हम स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड पीरियड वाइज, वो तो हम एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में जब हम स्टडी करेंगे तब डिटेल में तो स्टडी करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर हमें मेन कॉन्सेप्ट क्या रखना है, याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है और ये किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में वेरी करता है। जैसे अगर मान के चलो, अगर मैं चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम इसको क्या करें, इंक्रीज होते जा रही है,
तो हमने क्या कहा था कि भाई फर्स्ट सिचुएशन में आपने जब M में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या बन गया, M नेगेटिव बन गया। आपने क्या कहा, हमने क्या कहा यहाँ पर कि भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी पॉजिटिव होती है। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव हुई तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इट मींस जब हम यहां से यहां तक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये क्या होते जाती है, मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है। क्या हो रही है, मोर एंड मोर नेगेटिव। और इसीलिए Cl जो होता है, क्लोरीन जो होता है, उसकी क्या होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अब हम बात करें, जब हम इस तरीके से जा रहे हैं, अब हम बात करें नोबल गैसेस की, तो नोबल गैस का क्या रहता है, कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहती है। तो पहले तो हम इसको ऑलमोस्ट जीरो कहते हैं कि उसके एंथैल्पी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी। बट अगर हम ऐड करना चाहे भी उसमें तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इन दिस सिचुएशन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इसके बेसिस के ऊपर किस किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो आई होप आज की इस क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।